मैक्स यहाँ, मैक्स आगे नहीं भाग। हाँ जी, तो जैसे आपने पिछले एपिसोड्स में देखा, हमारा पैक निकला है हिमालयाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। कहाँ? दारमा वैली में। और दारमा वैली तक पहुंचने के लिए पहले हमने सफ़र तय किया नैनीताल से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से धारचूला और फाइनली धारचूला से दुगतू। दुगतू एक गांव है जो कि दारमा वैली में है। और आज हम दुगतू से जाने वाले हैं पंचाचूली बेस कैंप तक, जहाँ पे हम रात गुजारेंगे। और वो जगह एकदम हिमालयाज़ की गोद में है, बहुत सुंदर। गोष्ठी आज अपने किंगडम में आने वाला है, हिमालयाज़ में। और आज हम बहुत सारे एडवेंचर्स और बहुत मज़े मारने वाले हैं, पर वो सब तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, पर पहले इंट्रो। हिमालय नाम तो आपने सुना ही होगा, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द माउंटेन्स। लार्ज एंड पावरफुल, ब्यूटीफुल बट ब्रूटल। ये इतने खूबसूरत हैं जैसे मानो कोई सपना हो। हाँ जी, एक सपना। ये हिमालय की दुनिया ना जादू ही है दोस्तों, मैजिकल। और इस मैजिकल दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूं मैं अपने दो बच्चों के साथ। तो आओ ले चलूं मैं आपको एक ऐसी जगह जो है झूठ और सच के परे, जहां पे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, जहां पे ना कोई ताकतवर है ना कोई कमजोर। एक ऐसी जगह जहां पर खोए हुए लोग, हाँ जी आपके भाई की तरह, जहां पे खोए हुए लोग अक्सर खुद को ढूंढ लिया करते हैं। वेलकम टू दारमा वैली। हाँ जी, तो 6 घंटे के सफ़र के बाद हमारा पैक फाइनली पहुंच गया था दुगतू। दुगतू एक खूबसूरत सा गाँव है जो कि दारमा वैली के बीचों बीच है। और आज दुगतू से हम जाने वाले हैं पंचाचूली बेस कैंप तक। पंचाचूली बेस कैंप का रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है। और ये जो ट्रैक है ये बहुत ही आसान ट्रैक है, पर हाँ जिसका इनिशियल पार्ट है ना वो बहुत स्टीप है। अब क्योंकि पहले पार्ट में बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो हमें पता ही था कि गोष्ठी किसी न किसी को खींचेगा, जो कि गोष्ठी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसीलिए आपका भाई गोष्ठी को हार्नेस पहना रहा है। देखना कितना गुड बॉय की तरह हार्नेस पहन रहा है। पहले तो हार्नेस को देख के काटने को आता था, पर अब ये इतना चालू है ना, इसको पता है हार्नेस पहना रहे हैं मतलब इसको खींचने को मिलेगा, विच ही एब्सोल्युटली लव्स। तो बस अच्छे से पहन रहा है एकदम प्यार से। गाइस हम पहुंच गए हैं दुगतू एंड इट्स अमेजिंग मैन। लुक एट दिस, लुक एट दिस मैन, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दारमा पहुंचते ही आपको फील होता है कि आप एक स्पेशल जगह आ गए हो। दारमा का ऑल्टीट्यूड 13,000 फीट है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी सीजन में यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमेशा आपको अच्छी खासी ठंड मिलेगी। दारमा वैली पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो आपको ये पोर्टर भैया भी याद होंगे। हाँ, ये भी हमें दोबारा से मिल गए। कैसे हो? कैसे? मुझे पता है कि पोर्टर भैया को देखने के बाद आपके मन में कालू के लिए क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारे दारमा जाने से 1 महीने पहले एक भालू ने कालू पे अटैक कर दिया था और कालू बेचारा नहीं बच पाया। आई नो इट्स सैड, बट चलो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पूरा गैंग। अच्छा, गैंग से मुझे ध्यान आया कि आधी कहानी खत्म हो गई, पर मैंने तो आपको इन लोगों से मिलवाया ही नहीं। तो चलो आपको एक एक करके इन सबसे मिलवाता हूँ। So here we are again. तो ये है सौरभ, इसको हम प्यार से बोलते हैं सज्जू। अगर आपने हमारी कोई भी वीडियो देखी है तो आप सौरभ को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये हूँ मैं, और मेरे को तो आप अच्छे से जानते ही हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है सूरी,
और अगर आपने खलिया सीरीज देखी है तो इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। Suri, Ankit. ये है अंकित, इसको प्यार से हम डॉन भी बुलाते हैं। वैसे तो भाई हमारा किसी चीज़ से नहीं डरता, पर हाँ, चूहा और छिपकली कहीं दिख जाए तो भाई की हवा टाइट हो जाती है। Yukti. यह है युक्ति। इस लड़की की आवाज़ दुनिया की सबसे क्यूट आवाज़ है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद ही सुन लो। हेलो बोलो। बाकी का है. And we have Deepika. Prakash. तो ये है दीपी और ये अपनी हंसी के लिए वर्ल्ड फेमस है। आगे आपको पता लग जाएगा कैसे। इसकी वो हिमांशु भैया. तो ये है हिमांशु भैया। आज तक इन्होंने किसी भी डॉग को कभी टच नहीं किया था। इनको डॉग से बहुत भयंकर ओसीडी है, पर इस ट्रिप के एंड में गोस्टी और भैया ने ऑलमोस्ट सेम थाली में खाना खाया। हा हा। तो we are almost ready. ऊपर चढ़ने को all set. अरे सज्जू, जाना कहाँ है वो भी बता दे यार एक बार प्लीज, बता ही रहे तो। वो जहाँ बोर्ड है ना, क्या सामान ये है? बोर्ड. कौन? यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे. तो it's all good. हम चल चुके हैं। बस ऊपर जाना बाबा, आजा। हाँ जी, तो फाइनली हमारा ट्रैक शुरू होने वाला था। वैसे तो ये ट्रैक बहुत आसान सा ट्रैक है, पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन मौसम की वजह से थी। हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई थी, और क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना लो रहता है, आप बारिश में अगर भीग गए तो आप बहुत सीरियसली बीमार पड़ सकते हो। वक्त बहुत कम और मुकाबला उतना ही सख्त, तो और क्या करना था, हमने अपनी ताकत बटोरी और लगा दी रेस बेस कैंप की तरफ को। Here we are. Once again, trek has started. Let's go. कम ऑन गोस्टी। गोस्ट खींच के ला रहा है युक्ति को। कम ऑन गोस्टी, आजा बेटा, गुड बॉय। देखो लैंडस्केप्स कितने ब्यूटीफुल है, अनरियल राइट। दिस प्लेस इज मैजिकल। हमारा गोस्ट खींच रहा है। मौसम धीरे धीरे बिगड़ते जा रहा था और वैसे वैसे हमारी स्पीड भी स्लो होती जा रही थी। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम बहुत तेज चलेंगे, एकदम दौड़ लगाएंगे अपने कैंप की तरफ को। और फिर स्टार्ट हुआ हमारा रियल एडवेंचर। Come on, Ghosty. Come on. Yes, my boy. Come on, boy. Come on, you can do it. Yes. Come on. Yes. मुझे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और हमारे गोंस को खींचना अच्छा लगता है। Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive, and we'll never turn our backs again. So this is how we end up. The game is set to play. Every day remains the same now. One decision we obey. हम इस ट्रैक को बहुत तेज़ी से क्रॉस कर रहे थे और क्या खूबसूरत था वो ट्रैक।
हर तरफ फूल ही फूल, फूल ही फूल, पेड़ पौधे घास सब कुछ इतने मुलायम जैसे कि वो असली ना हो। देखो गोष्ठी चल रहा है फूलों के बीच से, कितना सुंदर लग रहा है। Just ride all the way to the rainbow's end. Just ride, and we'll never turn our backs again. पता है दोस्तों, ये वीडियो बनाते बनाते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक के साथ ये सब लग तो बहुत अच्छा रहा है, पर जो ट्रैक की एक्चुअल ब्यूटी है ना, वो आप लोग मिस कर रहे हो। सो अब जो क्लिप आपके पास आएगा वो आएगा बिल्कुल रॉ, ताकि आप सारी आवाज़ें सुन सको, मैक्स कोस्ट की आवाज़ सुन सको, मेरे हाफने की आवाज़ सुन सको, चिड़ियों की आवाज़ सुन सको, पेड़ों की आवाज़ सुन सको, एंड आप एक्चुअल ट्रू सोल को एंजॉय कर सको। चलो मैक्स, यहाँ आगे नहीं भाग। मैक्स, यहाँ मैक्स, आगे नहीं भाग। आजा। ले गोश्त, आराम से बाबा। वो फक, सबसे सुंदर रास्ता शुरू हो गया। बीच में पकड़ लेता हूँ, ठीक है? तुझको आराम होगा। स्लिप होगा बाबा, आराम से। चल मैक्स, आगे गोश्त को दम से खींच रहा है। देखा दोस्तों, कितनी तेज़ हवा चल रही थी, कितना डिस्टर्बेंस आ रहा था माइक में, ये तो आपको पता ही नहीं चलता। और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, ये जो जगह है ना, ये जो पेड़ों की कैनोपी आ रही है, ये जगह इस दुनिया की लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है पेड़ों ने आपको ना एक चद्दर के अंदर डाल दिया हो। यहाँ से हिमालय वगैरह कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है आप एक सुरंग में चलते जा रहे हो, एक खूबसूरत सी सुरंग में। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है दोस्तों।
सो अगेन इट्स रेनिंग, जैसे पहले भी हुआ था। और पता नहीं दारमा वैली और हमारा और बारिश का क्या रिश्ता है, बट बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, इट्स लुकिंग नाइस। और ये देखो, ये गोश्त खींच रहा है युक्ति को, और हम लोग सब लोग चल रहे हैं। कुछ लोग पीछे रह गए हैं अभी। So this is how we end up. The game is set to play. Every day remains the same now. कुछ मिल गया ऐसे हरामी को अंदर, देख ये पूछ दे कैसे ला रहा है। क्या मिला? हाँ वहाँ पे कुछ गोश्ती को कुछ मिल गया झाड़ियों में। चल गोश्ती, नन ऑफ आवर बिजनेस ब्रो। अब उनके इलाकों में आए हैं, पिटाई हो जाएगी। डैम ब्यूटीफुल लग रहा है। वाओ, इधर घोस्ट इतना सुंदर लग रहा था कि पता ही नहीं चला उसके पीछे चलते चलते हम कब अपने बेस कैंप पहुंच गए। और बस जब बेस कैंप पहुंचे तो जो नज़ारा था ना, वो तो इस दुनिया के बाहर का था। फाइनली पहुंच गए। ये है हमारा स्टे फॉर द नाइट। एंड लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस। देखो स्मॉल वर्ल्ड बोलते हैं ये भैया लोग हमारे गुड़गांव से हैं, HR26 नहीं छोड़ेगा पीछे गुड़गांव पर कोई बात नहीं छोड़े हमें नीचे। एंड दिस इज आवर स्टे फॉर द नाइट, आवर बेस कैंप, एंड इट्स अमेजिंग। एंड प्लस दिस व्यू मैन, आइसिंग ऑन द टॉप। सो वी आर ऑल सेट, बस अब सोएंगे अपने पॉट्स के अंदर। एंड लुक हाउ क्यूट द बेड्स आर। ये हमारे प्यारे से युक्ति और अंकित। मैं गोष्ठी को भुक्कू लगी है, मैक्सी में बिस्तर में बैठ चुका है ऑलरेडी, भैया सूरी एंड सज्जू। हम सब ने डिनर करा और सब रजाइयों के अंदर घुस गए। बाहर बहुत ठंड थी, बच्चों के लिए भी काफ़ी लंबा दिन था, दोनों थक गए हैं। इन्होंने भी खूब बढ़िया से डिनर कर लिया है, अब ये सोएंगे दोनों। पर क्या दिन था यार, क्या ब्यूटीफुल जगह आए हम इन दोनों ब्यूटीफुल बच्चों के साथ। और बस कल का दिन तो इससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल हम जाएंगे पंचाचूली ग्लेशियर तक। सो इससे आगे की कहानी अब मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। सो ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की, over and out.